नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुमित चौहान जीपीसी प्रतापगढ़ से। स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट कोड ई 305 फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर 1 का टॉपिक 1.6 कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ और मेसन गेन फार्मूला कवर कर लिया है। ये टॉपिक बचा है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो बातें कौन सी हैं? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, इन दो पॉइंट को। उसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम्स को सिग्नल फ्लो ग्राफ में बड़े आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल वेरिएबल समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड। यानी कि आपके सारे वेरिएबल और समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट आपके किससे रिप्रेजेंट होंगे? इस नोड से। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है इफ समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर टेक ऑफ पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, इन सच केस बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल नोड। अगर हमारा कोई समिंग पॉइंट जो है, मान लीजिए ये समिंग पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट से, ये टेक ऑफ पॉइंट कहलाता है, इस टेक ऑफ पॉइंट से पहले है, तो हम इन दोनों को एक सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर यह टेक ऑफ पॉइंट इससे पहले लगा होता तो हम उसे अलग अलग नोड से रिप्रेजेंट करते। तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं समिंग पॉइंट, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नोड से। और ये होता है हमारा टेक ऑफ पॉइंट, इसको भी हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे जो ब्लॉक या सिग्नल आएंगे उसको हम करेंगे इस एरो से। जिस डायरेक्शन में हमारा ग्राफ बनेगा उस एरो से हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट, मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जिसको हम सॉल्व करेंगे, इससे हमें आसानी होगी इसको समझने में। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें यह देखेंगे कि हमारे समिंग पॉइंट कितने हैं। समिंग पॉइंट कितने हैं? 1 2 3। तो हमारे पास 3 समिंग पॉइंट हो गए। और टेक ऑफ पॉइंट कितने हैं? एक टेक ऑफ पॉइंट ये रहा, एक टेक ऑफ पॉइंट ये रहा, एक टेक ऑफ पॉइंट ये रहा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो समिंग पॉइंट है टेक ऑफ पॉइंट से पहले है, यानी आपका ये दूसरा पॉइंट बता रहा है। तो इन दोनों को हम एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे बजाय इसके दो नोड बनाने के। तो आइए हम इसका पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इस समिंग पॉइंट को मैंने बना लिया, इसको मान लीजिए मैं ए बोल देता हूँ, इस नोड को। फिर दूसरा समिंग पॉइंट मैं बनाता हूँ, इसको मान लीजिए मैं बी बोल देता हूँ। फिर तीसरा टेक ऑफ पॉइंट बनाता हूँ, इसको सी। सबसे पहले हम नोड बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। 1 2 3 बन गए। अब ये चौथा ये रहा, तो हम इसको यहाँ बना लेते हैं डी, इसको जोड़ देते हैं। फिर पांचवा समिंग पॉइंट ये रहा। अब इन दोनों का हम एक ही नोड बना रहे हैं, तो ई, और ये एक वेरिएबल है तो एक नोड यहाँ आ जाएगा। ये वेरिएबल के साथ ये जुड़ा हुआ है तो एक नोड आएगा। इसके साथ कुछ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर कोई नोड नहीं बनाया। यहाँ पर हमारे इस वेरिएबल और इसके बीच में एक ब्लॉक डायग्राम है, तो इसलिए हमने एक नोड यहाँ बना दिया, ई एफ मान लीजिए इसको। और यहाँ पर हम ये सी बना देंगे, और ये हमारा आर जो था। अब धीरे धीरे हम बाकी चीज़ें जोड़ेंगे। सीधे को चलते हुए हमारे पास एक नोड, दो नोड के बाद हमारे पास क्या है? G1 लिख लीजिए। फिर ये ए बी सी, ये डी, ये ई, और यहाँ पर एफ मान लीजिए। तो ए और बी के बीच में कुछ नहीं था, बी और सी के बीच में हमारा G1 था, सी और डी के बीच में हमारा क्या है? G2 है, और डी और ई के बीच में हमारा क्या है? G3 है, और ई और एफ के बीच में है हमारा ई और एफ के बीच में है हमारा G6। इस ई और एफ के बीच में हमारे पास G6। इन दोनों को हमने एक नोड बनाया हुआ। तो ये हमने बना लिया। अब हम ये देखिए, अब ये वाले बनाएंगे ब्लॉक को हम इससे, जो ये हमारे ब्लॉक थे हम इससे एरो से बना देंगे। इस साइड को बन रहा है तो हम इस टाइप के एरो, ये आपके दिए होंगे क्वेश्चन में, इस साइड को बनाते रहेंगे जिस साइड एरो देंगे। अब हम फीडबैक पॉइंट जैसे जो थे वो जोड़ते चलेंगे। ये देखिए,
इसके साथ सबसे पहले यहाँ पर एक जुड़ेगा, इसको ऐसे एरो बना लेते हैं, एक इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसको भी बना लेते हैं। फिर हम चलते रहे सी, एक सी से निकला है, यानी सी से निकला है और बी पे ख़त्म हुआ है। सी से निकला है, बी पे ख़त्म हुआ है, सी से शुरू कीजिए, बी पे ख़त्म कीजिए, और इसको हम एरो से बनाएंगे। ये एक ब्लॉक है तो इसको एरो से बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे हम, ये क्या साइन है, माइनस, तो हम लिखेंगे -H1। ठीक है, -H1 लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं डी पॉइंट पे हमारे पास 3 ब्लॉक जुड़े हैं। कैसे जुड़ा है, ऐसे, और इसका एरो किधर है, इधर को, और प्लस साइन है तो प्लस छोड़ देंगे। और ये क्या था हमारे पास, G4 और G5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट का हमने जो नोड है वो यही बना रखा है, तो यहाँ पर से हम शुरू करेंगे। ये जाके कहाँ मिल रहा है आपका, ये जाके आपका मिल रहा है पहले वाले से, देखिए ये जाके पहले वाले से मिल रहा है, और ये साइन क्या है, माइनस है, तो H क्या लिखेंगे, -H2। और ब्लॉक डायग्राम को मैंने आपको बताया था कि एरो से बनाते हैं, इसका एरो किस साइड है, इस साइड, तो हम इस साइड बनाएंगे। अब ये हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम से ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ के बाद मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिग्नल फ्लो ग्राफ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मेसन गेन फार्मूला लगा देते हैं। तो आइए हम देखते हैं, मैंने इसको यहाँ बना रखा है। अब देखिए, मेसन गेन फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है फॉरवर्ड पाथ। तो हम इसमें फॉरवर्ड पाथ देखेंगे। तो सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ देखिए, P1 जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है आपका G1 G2 G1 G2 G3 G6, ये आपका एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब क्या इसमें दूसरा फॉरवर्ड पाथ है, हाँ, वो कौन सा है, G1 G2, ये देखिए ऐसे जाके फिर हमारे पास ये डायरेक्शन इधर को दी हुई है, G4 और G6। वैसे ही तीसरा फॉरवर्ड पाथ 1G1 G2 ये G5 और G6, और कोई इसमें फॉरवर्ड पाथ नहीं है। अब देखिए फॉरवर्ड पाथ के साथ हम जो डेल के था उसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस यहाँ पर लूप जो कि फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो भी लूप है, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक लूप ऐसे हो गया, वो सब किसी ना किसी फॉरवर्ड पाथ से टच हो रहे हैं। तो हमारे पास ये सारी संख्या जो है 0 हो जाएगी, और ये del1 del2 del3 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लूप ढूंढ लेते हैं। देखिए सबसे पहला लूप जो है आपका G1 माइनस H1, एक लूप। दूसरा लूप देखिए, हम यहाँ से चलते हैं G1 G2 G3, वापस आते हैं -H2, और ये दूसरा लूप हमारे पास ये हो गया। अब क्या इसमें दो ही लूप हैं, और ढूंढ लेते हैं G1 G2 G4, और यह भी देखिए एक लूप है, G1 G2 G4 पे जाइए, ऐसे गए, और ये बना हमारा लूप, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इसी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास तीसरा लूप हो गया। उसके बाद देखिए चौथा लूप हम ऐसे जाएंगे, G1 G2 G5 और फिर -H2, यह भी एक लूप है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक चला, फिर यहाँ से वापस आया और ये यहीं पर ख़त्म हुआ। तो हमारे पास कितने लूप हो गए आपके यहाँ पर, टोटल 4 लूप हो गए। तो ये जो चारों लूप हैं देख सकते हैं आप, इसमें इसके गेन को आप मैच कर सकते हैं, G1 G1 G1, और वो G1 इन सब में आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे लूप हैं फॉरवर्ड पाथ से टच हो रहे हैं, इसीलिए हमारे पास ये वैल्यू 0 आई है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, गेन की वैल्यू से मैच करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो है आपके गेन की वैल्यू चेक करने के बाद आप इस ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इसलिए ये जो पॉइंट है आपके 0 आ गए, और इंडिविजुअल लूप आपके जो है आपके 4 लूप आ गए। अब इसके बाद हमें क्या ज़रूरत थी उसमें, 2 नॉन टचिंग लूप की। तो कौन कौन से यहाँ पर हम देखते हैं जो लूप हैं आपस में टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक लूप ये हो गया सबसे अलग, और बाकी लूप भी यहाँ से ही टच करते हुए जा रहे हैं। देखिए अगर हम जो दूसरा लूप था वो यहाँ से इस नोट को, इन दोनों नोट को टच करते हुए निकल गया, तो दूसरा लूप भी नॉन टचिंग नहीं है। तीसरा भी यहाँ से शुरू करेंगे तो देखिए ये दोनों नोट टच हो गए, तो तीसरा भी नॉन टचिंग नहीं है। चौथा भी जो था हमारा यहाँ पर से ऐसे आके ऐसे गए थे, वो भी इन दोनों को टच कर रहा है। तो हमारे पास नॉन टचिंग लूप जो है नन, यानी 0 है, नॉन टचिंग लूप एक भी नहीं है। ये भी आप ऐसे पता कर सकते हैं कि इन सबके गेन में देखिए, ये जो लूप गेन आपने निकाले हैं,
ये जो लूप गेन है और ये जो पाथ गेन है, ये जो लूप गेन निकालना है इसमें आप देख सकते हैं कॉमन जो है G1 है, यानी आपके सारे लूप G1 से ट्रेवल कर रहे हैं, G1 से होते हुए निकल रहे हैं, तो आपके ये नॉन टचिंग नहीं कहला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मेसन गेन फार्मूला था ये ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए, तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व, इसको हमारे पास 3 फॉरवर्ड पाथ थे तो हमने इसको लिख लिया है ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर P1 del 1 प्लस P2 del 2 और P3 del 3 तक ही जाएगा। k तक जाना चाहिए, तो हम पर k की वैल्यू जो है 3 है क्योंकि 3 फॉरवर्ड पाथ है, तो ये 3 तक जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट C अपॉन R, और उसके बाद ये जो थे हमारे P1 की जगह रख दिया, del 1 की जगह 1 रख दिया, और सारी वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये जो है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। इस डेल की जगह 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो ये सारे माइनस थे तो अंदर के सारे माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास यह आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में बदल के और मेसन गेन का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। यह तरीका बहुत सरल होता है। अगर आपसे कुछ पेपर में यह नहीं कहा गया है कि आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालिए और आपसे ये नहीं कहा गया है कि ब्लॉक डिडक्शन टेक्निक से निकालिए, तो आप मेसन गेन का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं इस लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद।